तो साहब राहुल गांधी जी ने बड़ा गंभीर हमला कर दिया है मोदी जी पे, बहुत गंभीर। तो पहले देखते हैं उनका हमला क्या है और फिर मेरा जवाब देखिएगा। मीठे मीठे में कैसे नाड़ा खोलूंगा पूरा देखना। तो पहले सुनते हैं राहुल बाबा ने मोदी जी पर क्या हमला बोला है। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं यानी नरेंद्र मोदी, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये समाज की सेवा करना चाहते हैं। आगे चलते हैं। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे। मणिपुर को जला देंगे, पंजाब भी बोला ना जला देंगे, कश्मीर भी जला देंगे, गुजरात भी जला देंगे, आसाम भी जला देंगे, मतलब पूरे देश को जला देंगे। परत दर परत, परत दर परत आज जवाब दूंगा और बहुत तसल्ली से दूंगा, बहुत तसल्ली से दूंगा। देखिएगा कैसे तसल्ली से धीरे 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 नाड़ा खींचूंगा, देखिएगा। क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। जब किसी को दिल में चोट लगती है तो आज बताऊंगा कि भैया तुमने कहां कहां चोटें लगाई हैं, कहां कहां चोटें लगाई हैं। कैसे कश्मीर में चोट लगाई है, कैसे आसाम में लगाई है, कैसे 1969 में अहमदाबाद में लगाई है, कैसे आजादी के बाद बंटवारे को जल्दीबाजी में कर कर कैसे चोट लगाई है, कैसे तुमने पंजाब में चोट लगाई है, कैसे मणिपुर में चोट लगाई है, पूरा बताऊं। आप उदास हो गए, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है। तो आपने सुना साथियों, मानिए राहुल गांधी जी ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मणिपुर में जो भी ये कत्लेआम हो रहा है, घटनाएं हैं, खून खराबा है, मणिपुर जल रहा है, ये एक तरह से नरेंद्र मोदी माने या भाजपा की डिविसिव पॉलिटिक्स मारे, उसके चलते ये हो रहा है, क्योंकि इनकी नफरत की दुकान है, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत का मॉल है। और हाँ, सैटरडे को 4 बजे हमारा एक्सक्लूसिव सीमा सचिन से सीधी बात देखना ना भूलिएगा। एक नया कंसेप्ट हम लाए हैं कि विद इन द इंटरव्यू जो वहां पे कमोशन हुए या जो हमने उनसे बात कही या उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, वो एक तरह से बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन का मतलब ये नहीं कि कोई लाफ्टर या मस्ती, एक जेन्युइन बिहाइंड द सीन। और उनको ये बात मालूम है, हमने वो चीज एडिट नहीं कर रहे हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो वो हम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा देंगे हमारी उनसे क्या बात हुई, कुछ चीज वो नहीं समझे, हम उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे, हमारा सवाल नहीं समझे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि एक टोटल पिक्चर आप लोगों के सामने आए और आप लोग देखें कि नाम तो है सीधी बात, लेकिन देखिएगा हमारे टेढ़े सवाल और कैसे हमने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? आज बोलूंगा नहीं। हाँ तो साहब, राहुल गांधी जी का ये बयान बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाया है कि ये जो हिंसा हो रही है ये आपकी नियत नीति, आपकी चाल चरित्र की वजह से हो रही है, विचारधारा आइडियोलॉजी की वजह से हो रही है। अब विश्लेषण कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। किसकी आइडियोलॉजी से इस देश में क्या क्या हुआ है, तो इस पर आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे। खिलाफत मोमेंट, जब खिलाफत मोमेंट आता है और ब्रिटेन की, तुर्की में, ओटोमन एम्पायर में जहां हमारी खिलाफत थी, मुसलमानों की खलीफा थे जहां, तो साहब वहां पर उथल पुथल होती है। तो यहां पर यह होता है कि साहब यहां के मुसलमान
भारत के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाएंगे या वहां के खलीफा के प्रति? कहां के? ऑटोमन एम्पायर, प्रेजेंट डे तुर्की। सऊदी जो गवर्नमेंट थी, जो सऊदी का शेख था, वो उनकी खिलाफत कर रहा था। लेकिन जब यहां के मुसलमानों ने यह कहा कि नहीं साहब, हमें तो उसके लिए भी आवाज उठानी है, तो कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया कि हां आप उठाएंगे और हम आपके साथ हैं। कुल मिला के एक आम भारत के मुसलमान के डीएनए में पुनः एक बार यह चीज इंजेक्ट करके डाली गई कि तुम रहो भारत में पर लड़ो कहीं और के लिए। तुम्हारा दिमाग यहां है लेकिन तुम्हारा दिल वहां है और हमें यह गवारा है। यह कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया था इसका सपोर्ट करने का खिलाफत मूवमेंट पे। तो यह आइडियोलॉजी जो कांग्रेस ने डाली, इसका क्या खामियाजा इस देश ने भुगता है पिछले करीबन 105 साल में, इसका अंदाजा राहुल गांधी को है। इस पर क्या व्हाइट पेपर ला सकते हैं? पहली चीज, देश का बंटवारा मानता हूं ब्लेसिंग थी, लेकिन देश के बंटवारे में 25 लाख आदमियों का मर जाना, यह खून खराबा किसकी आइडियोलॉजी का था? ईलू ईलू माउंटबेटन के साथ कौन कर रहा था? प्लेन में सिगरेट कौन जला रहा था लेडी माउंटबेटन की? ये कौन सी आइडियोलॉजी थी? जब आर्काइव्स ये कहती हैं कि जून 1948 में, मालूम है आप लोगों के बाद, जून 1948 में पावर ट्रांसफर होना था। भारत की आजादी जून 1948 में होनी थी डिकी बर्ड प्लान के हिसाब से। लेकिन वो किसकी आइडियोलॉजी थी? जनसंघ का क्या रोल था? था ही नहीं। आरएसएस कितनी थी नहीं। आरएसएस का तो इतना रोल था या जनसंघ का तो इतना रोल था कि जब गांधी जी की हत्या होती है, उसके बाद जिस सेक्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म से गोडसे बिलोंग करते थे, चिपवावन ब्राह्मण, उनका क्या हाल किया गया था महाराष्ट्र में, ये जाके इतिहास में उठा के पढ़ो। तो जनसंघ का तो कोई वजूद नहीं था उस टाइम। तो ये जो 25 लाख लोग मर गए, ये किसकी गलत नीतियों की वजह से मर गए? क्यों पार्टीशन से पहले तैयारियां नहीं की गई? जो पार्टीशन 30 जून 1948 को होने जा रहा था, वो प्रीपोन करके 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? इस मारे कर दिया गया कि आपकी गलत आइडियोलॉजी की वजह से इतने दंगे भड़क गए कि ये लगा कि अगर ये आजादी 1 साल या 10 महीने और डिले कर दी तो पावर ही नहीं बचेगा ट्रांसफर करने के लिए। ये पता है राहुल गांधी को, यह बात नहीं पता है। मुझे यकीन है कि उसको यह बात नहीं पता होगी। जब जिन्ना साहब का पता था, उनका इलाज इंग्लैंड में ही चल रहा था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं। तो उनकी जिद पर आपने देश का बंटवारा कर दिया। जो व्यक्ति उस लड़ाई को लीड कर रहा था और इंग्लैंड में उसका इलाज चल रहा था और यह पता था कि ये जाने वाले हैं, और हमारी आजादी के 1 साल बाद वो चले गए। अब अगर कोई ये सवाल पूछे कि अगर ये बंटवारा 30 जून तक टाल दिया जाता तो तब तक जिन्ना ने पलंग पकड़ लिया था। उसके मुश्किल से 1-1.5 महीने बाद तो 30 जून 1948 के बाद उनकी डेथ ही हो गई थी। मैं मंथ मिस कर रहा हूं। तो ये प्रीपोन क्यों किया गया? क्या ये इसलिए प्रीपोन किया गया देश का बंटवारा कि जिन्ना के हाथ पैर चलते चलते उसके पलंग पकड़ने से पहले ही देश का बंटवारा कर दो, ताकि जिन्ना के कंधे पर बंदूक रख के चलाने में आसानी हो कि बंटवारा जिन्ना ने करवाया? बहुत विषय हैं, इन पर बात नहीं होती, इन पर डिबेट नहीं होते। फिर आगे चलते हैं। 1955 में जब देश का पूरा बंटवारा हो गया था, जिसको जाना था चला गया था, आपने खिलाफत मूवमेंट में यह बहाना लिया कि भैया मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। आप तो ये सोचते थे कि मुसलमान के आगे झुकते जाओ, तभी वो आज़ादी की लड़ाई 1857 में लड़ेगा, तभी वो 1947 में आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा। लड़ रहा था वो बंटवारे की लड़ाई, आप समझ रहे थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो चलिए, आपने उस टाइम अंग्रेज आपके कॉमन दुश्मन थे, आप मुसलमानों के आगे झुक गए और आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि तुम यहां रहो लेकिन खलीफा के लिए लड़ो और हम तुम्हारे साथ लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। आपने ये जिसको बोलते हैं ना, ये बीमारी, ये जर्म उसके अंदर डाल दिया। ठीक, उसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं 1955 में जब पूरा बंटवारा हो गया,
तब भी जहां मुल्ला ने आपको आंख दिखाई, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, धर्मशास्त्र वगैरह वगैरह सब किनारे कर दो, हिंदुओं को मॉडर्न लॉ दे दो, हिंदुओं का मूर्ख बनाने के लिए उसको हिंदू कोड बोल दो, ताकि हिंदू को लगे कि हमारे लिए है कोड, ठीक। और मुसलमानों के बाद एक बार फिर आजादी के बाद झुक जाओ। इस आइडियोलॉजी से कितना कत्लेआम इस देश में हुआ है ये राहुल गांधी को पता है। इस झुकने के मारे फिर एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत करी कि नहीं भाई, सन 80-85 आते आते ये अब नहीं झुकेंगे। शाहबानों को 30-40-100 रुपया उसको महीने में ये था, उसको हम खर्चा देंगे। तुम फिर मुल्लाओं के आगे झुक गए, तुमने सुप्रीम कोर्ट को झुका दिया और तुमने कानून बदल दिया, नया कानून ले आए। इस आइडियोलॉजी से इस देश में कितना कत्लेआम हुआ है और क्या क्या परेशानियां हुई हैं ये राहुल गांधी को मालूम है। कश्मीर किसकी आइडियोलॉजी की वजह से चला? कश्मीर का पहला चुनाव रिग कर दिया शेख के साथ मिलकर माने नेहरू जी ने। पहला चुनाव फौज लगा के हुआ था। आजादी के तुरंत बाद कश्मीर में चुनाव कराने के लिए फौज लग गई थी। फिर तुमने उसको टारगेट लिया, जब तुम्हारी उससे नहीं पटी फिर तुमने उसको 10 साल के लिए जेल भेज दिया, सरकारें बदलने लगे, ये करने लगे। कश्मीर की जनता का दिल्ली के लोकतंत्र पर विश्वास ही उठ गया। उसका क्या खामियाजा इस देश ने भुगता है राहुल गांधी को मालूम है ये बात या नहीं मालूम है? उसके बाद उसी नस्ल के दोनों लोगों की आने वाली नस्ल ने, शेख अब्दुल्ला ने और राजीव गांधी ने अकॉर्ड करके क्या किया? फिर किसी की शाह की सरकार गिरा दी, फिर ये कर दिया, फिर जो जीत के आए थे उनको हरा दिया, रिग कर दिए चुनाव। और बहाना मिल गया पाकिस्तान को कश्मीर में इस नाराजगी को भुनाने का, और एक ओपन आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू हो गई जो पहले थी तो फिर भी दबी हुई थी लिहाज में। तुम्हारे पता है ये इससे कितना राहुल गांधी को इससे कितना कत्लेआम हुआ है, क्या क्या जला है। पंजाब किसकी आइडियोलॉजी ने जलाया भाई? हैं, पहले तुम अकालियों को दबाने के लिए किसी को खड़ा कर देते हो, हैं, हवा दे देते हो, फिर वो पलट के तुम्हें काटता है, फिर पंजाब जलता है। फिर पंजाब किसकी आइडियोलॉजी की वजह से चला? गोल्डन टेम्पल पर के अंदर जो टैंक चले और आर्मर्ड कार चली, गोल्डन टेम्पल और अकाल तख्त के जो परकच्छे उड़ा दिए गए, वो किसकी गलत आइडियोलॉजी की वजह से खून खराबा हुआ था पंजाब में? इसका हिसाब है राहुल गांधी के पास। फिर तुम्हारी गलत आइडियोलॉजी की वजह से भाई तुम्हारी दादी की गोली मार दी जाती है, नाम शहीदों में लिखाए बैठे हो। जब उनको गोली मार दी जाती है तो तुम्हारे पिताजी कहते हैं बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती तो हिलेगी। ज़ैल सिंह प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो फ़ोन कर करके कहते हैं कि भैया जल्दी फौज लगा लो, बहुत हालात दिल्ली के बिगड़ गए हैं। गृह मंत्री और राजीव गांधी उनका फ़ोन तक रिसीव नहीं करते हैं, राष्ट्रपति का फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। और जब तक 3-4 हजार आदमी सरदार भाइयों का, बहनों का नरसंहार नहीं हो जाता है, जब तक तुम चुप बैठे रहते हो, जस्टिफाई करते हो कि बड़ा पेड़ गिरा है धरती हिलेगी, वो किसकी वजह से हुई हिला है? वो क्या हुआ हो रहा है? आसाम के लोगों को दंगे पता है, 2,500-3 हजार आदमी आसाम में मरा था मेरे भाइयों, 2,500-3 हजार। आसाम के दंगों का क्या कौन जिम्मेदार था? इसकी राहुल गांधी उसकी जिम्मेदारी लेंगे आसाम के दंगों की? 1969 गुजरात के दंगे जो हिंदुस्तान का आज़ाद भारत में जबलपुर के बाद पहला बड़ा दंगा था मुसलमान भाइयों। और वो पता क्यों हुआ था? किताबें लिखती हैं कि इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में जो टशन चल रही थी, जिसके बाद 1969 में कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस ओ या कांग्रेस आई बनी है, तो वहां के जो मुख्यमंत्री थे हितेंद्र देसाई, वो मोरारजी देसाई के आदमी थे। तो मोरारजी देसाई को शर्मिंदा करने के लिए किताबें लिखती हैं। हम तो भाई जाहिल आदमी हैं, अज्ञानी हैं, हम तो इधर पढ़ लिया उधर पढ़ लिया बस थोड़ा सा। 2000 का फिगर है 1969 का, जो बोल रहा हूं गूगल करके देखते जाना। फिर आपके पिताजी वो भी शहीदों में गिने जाते हैं। पहले साहब एलटीटी को आपने समर्थन किया, पहले आप एलटीटी को हथियार दे रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, फिर आप एलटीटी के लोगों को तमिलनाडु में ट्रेन कर रहे हैं, कैंप्स चले हैं साउथ इंडिया में, फिर एकदम से आप पलट जाते हैं पंजाब की तरह। फिर जैसे आपने एलटीटी को खड़ा किया, फिर आप ही एलटीटी को दबाने पहुंच जाते हैं, पीस कीपिंग फोर्स लेके चले जाते हैं।
फिर क्या होता है आपको सबको पता है। सैकड़ों भारत के सिपाही वीर गति को वहां प्राप्त होते हैं। उन्हें तो वीर गति भी अपनी विचारों को नहीं मिली, वो तो दूसरे के उसमें जाके शहीद हुए। और फिर उसका खामियाजा आपके पिताजी को, राहुल गांधी जी, आपके पिताजी को झेलना पड़ता है। उनका नाम भी शहीदों में लिख दिया जाता है। ये जैसे आप बताते हैं ना कि इंदिरा जी और राजीव जी ये जो शहीद हुए, कभी इस पर भी स्टडी करिए कि ये गलतियां कहाँ से शुरू हुई थी जो नौबत यहाँ तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, लेकिन पहुंची तो पहुंची तो क्यों पहुंची, इसको भी आप स्टडी करिए तो आपको पता चलेगा किसने जलाया। ये शहादत थी या सेल्फ इंड्यूस्ड एक सुसाइडल मिशन था जिस पर निकल गए थे। तो इतना फिर उसके बाद मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, टेक्निकली देखिए तो ये सब दिल्ली के कितना पास हैं ये जगहें, नेशनल कैपिटल के, और उस स्टेट में है जहां से माननीय राहुल गांधी जी के परिवार के लोग जीत के लोकसभा जा रहे थे, जहां से लोग प्रधानमंत्री बन रहे थे। ये वहां के दंगे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर या 2500 किलोमीटर दूर कहीं किसी कोने में दंगे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूपी स्टेट में हो रहे हैं, नेशनल कैपिटल के पास हो रहे हैं, निकल के लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, ये तो गूगल करके देखना, आप लोगों को नहीं पता होगा, हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, मेरठ की जली कोठी किसने जलवाई थी, वो किसकी, उसका नाम ही जली कोठी रख दिया गया। वो किसकी आइडियोलॉजी की वजह से जली थी? जनसंघ की वजह से, आरएसएस की, भाजपा की वजह से। तब यहां कौन था? मोदी था, योगी था? क्या अस्तित्व था यहाँ जनसंघ का? कितने फीसदी वोट था यहाँ जनसंघ के पास, भाजपा के पास कितने फीसदी वोट था? तो वो किसकी आइडियोलॉजी से जला था? वो किसकी आइडियोलॉजी से गोलियां चली थी? भागलपुर कैसे हुआ था? जो 30 लोगों को पकड़ के साइकिल के स्पोक आंखों में, अरे हम तो बचपने की यादें हैं हमें तो, ये है ना, ये आंखों में साइकिल के स्पोक डाल के अंधे किए था लोगों को, तेजाब डाल दिया था आंखों पे, हाहाकार मच गया था देश में। वो किसकी आइडियोलॉजी थी? और जाके पढ़ने ना कि उस 30 में 28-29 किस कौम के थे, किस कम्युनिटी के थे, ये भी पढ़ लेना जाके। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये उसके बाद अब हम आते हैं मणिपुर पर। मणिपुर पे मेरे भाई, क्या राहुल गांधी को ये पता है? ये मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, जोड़ लीजिएगा। पिछले 30-40 साल में इतना आदमी मरा है मणिपुर में, इतना। एरॉन शर्मिला के बारे में इसको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा गया। असम राइफल्स के उत्पीड़न के खिलाफ जो भी वो उत्पीड़न था, 16 साल इस महिला ने अन्न नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, बालों में कंघी नहीं की थी, इसने शीशा नहीं देखा था। 16 साल। इसको क्या जरूरत पड़ गई थी ये सब करने की? किसकी आइडियोलॉजी थी कि कितने लोग मरे हैं वहां पर? ऐसा में नॉर्थ ईस्ट में, जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 5 साल के अंदर 6000 आदमी मरे थे। वो किसकी आइडियोलॉजी की वजह से जले थे? तब नॉर्थ ईस्ट किसकी वजह से जल रहा था? अरे यार, आपने छोड़ा क्या है? गुजरात मैंने बताया 1969 में आपने जलाया, एक वर्ष में 600-650 दंगे। कश्मीर आपने जलाया, पंजाब आपने जलाया, हैं, नॉर्थ ईस्ट आपने जलाया। बचा क्या है? मेरठ, मलियाना, फलाना आपने जलाया। दिल्ली में सरदारों को आपने जलाया। ठीक है, हाँ, कुछ दंगे हुए जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी को लेनी पड़ेगी। गुजरात के हुए 2002 के, उसके बाद के आज तक एक मुसलमान की दुकान नहीं जली। कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा चाबुक लगाया, लगाम खींची, एक दुकान नहीं जली मुसलमान की। क्या कर दिया योगी ने? मुजफ्फरनगर किसकी वजह से जला था? फिर कह दोगे योगी की वजह से जला था। अजीब बदकिस्मत पार्टी है यार ये। जब ये सत्ता में नहीं होती तब सब कह देते हैं इसकी वजह से जला, जब ये सत्ता में होती है तब सब बोल देते हैं इसकी वजह से जला। तो मेरे भाइयों, राहुल गांधी जी को प्यार करने वालों, मेरे जाहिलों, मेरे गटर छापों, भारत के 40 करोड़ असंतुलित दिमाग के लोगों, वो भले 100 करोड़ सब मोदी को वोट देना दे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं बहुत से लोग यहां संतुलित हैं। तो 40 करोड़ असंतुलित दिमाग के लोगों, उसमें सब आते हैं, सब वर्ग आते हैं, सब धर्म, पंथ, मजहब आते हैं।
इससे लड़के से जाके पूछो, अब लड़का भी क्या कहे, कि तू पहले अपना रिपोर्ट कार्ड बना कि तूने क्या क्या जलवाया है। और शक्ल, सूरत और बॉडी लैंग्वेज ऐसी निकल के सामने आ रही है कि अगर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो 29 तक आते आते कुछ लोग, कुछ ऑपोजिशन के लीडर कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं या अपना संतुलन ना खो दें। कहीं मैं सही बता रहा हूं, डिप्रेशन में जाके ऐसा ना हो हिस्टेरिकल हो जाएं और पागल हो जाएं फ्रस्ट्रेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।